महाराज ये अंत हो जाने वाला जीवात्मा अनंत को अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकता है? उनको तो भाव से ही जाना जा सकता है, यह बुद्धि की सीमा का विषय नहीं। ससीम बुद्धि असीम को नहीं समझ सकती। बुद्धि से अगर समझना हो तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इस कल्प में भगवान का त्रेता में अवतार हुआ है, उसे 9 लाख वर्ष हो गए और 9 लाख वर्ष पूर्व की घटना घटित की आज केवल थोड़ी सी चर्चा की जाती है। 6 घंटे 10 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता। अपनी बुद्धि से हम इतना सोच सकते हैं। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व ठाकुर जी आए तो उस समय क्या अवस्था रही होगी? अभी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पता नहीं चलता समय का कैसे निकल गया। फिल्म भी देखने के लिए जाइए तो महाराज वहां टिकट लेके जाते हैं, पर रस नहीं आए तो महाराज बीच में लोग चिल्लाते हैं। कृपा ना। भगवान जब स्वयं अवतार धारण किए होंगे तो लीला देखते देखते समय का भान जीव को न रहा होगा। तो इसमें क्या असर है? अवध में आनंद से भी आगे परमानंद छाया हुआ है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजावऊं बाजा। परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजावऊं बाजा कहा बुलाए बजावऊं बाजा। हृदय में जब मंगल गीत बजते हैं, मंगल संगीत बजते हैं तो कब दिन हुई कब रात हुआ कुछ पता नहीं चलता। सारी लीला देह से ऊपर की है, देह को समझने का ध्यान ही कहां रहेगा। गोस्वामी जी ने यहां कई चौपाइयों में वेदांत के दर्शन को प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अवध में अंधकार हो, अवध में अंधकार हो, लेकिन जैसे असहाय हो, महाराज असहाय हो गए हो तो व्यथित होकर के कहते हैं निशा कवन विधि होए। रात्रि हो तो हो कैसे? जब तक हृदय में प्राकट्य प्रभु का नहीं होता तब तक अज्ञानांधकार रह सकता है। जब तक भगवान हृदय में प्रकट नहीं हो जाए तब तक अंधकार रह सकता है। मोहांधकार कामांधकार जीवन में टिक सकता है जब तक ठाकुर जी जीवन में न प्रकट हो। लेकिन जब अंतःकरण सूर्य की पूर्ण कलाओं के साथ श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाएं तब अंधेरा कैसे हो। तो गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं तुलसी कैसे रह सके, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव। एक तरफ कहते हैं निशा कवन विधि हो, लेकिन बाद में यहां पर तर्क देते हैं गोस्वामी जी महाराज, अपने बुद्धि का भाव का प्रयोग करते हैं कि भाई कलयुगी लोग होंगे कैसी बात करेंगे, तो फिर वहां पर वेदांत की बातें रखी। बोले तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव। रवि अर्थात सूर्य और रजनी अर्थात निशा रात्रि। बोली एक जगह कैसे रह सकते हैं। सारी सृष्टि प्रभु के दर्शन में नाच रही है, सब लोग आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नता का किसी के ठिकाना नहीं। उसी समय कथा कहते कहते महादेव मुस्कुराने लगे कैलाश पर्वत पर बैठ करके। पार्वती ने कहा, भगवती मां पार्वती ने, बाबा
क्या बात है, कथा आप कर रहे हो, अब कथा रोक करके आप मुस्कुराते ही जा रहे हो, मुस्कुराते ही जा रहे हो, हंसते ही जा रहे हो, हंसते ही जा रहे हो। ये भी कोई यौगिक क्रिया है क्या? ये कथा हो रही, योग थोड़ी हो रहा है। योग में भी एक क्रिया होती है हंसने की, आपने देखी होगी। हमारे ब्रज में भी जाओ तो जो तीर्थ पुरोहित होते हैं तो मंदिर मंदिर ले जाते हैं, और मंदिर ले जाएंगे तो वहां की कथानक बताएंगे, और कथानक बताने के पश्चात अंत में जब मंदिर से निकलने लगे बोले दोनों हाथ उठाओ और ताली बजा के हंसो। सुना है ना, देखा होगा, हंसो। और लोग हंसते हैं, इतना सुख मिलता है। मां पार्वती कहती बाबा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों हंस रहे हो, कोई विशेष बात क्या? महादेव ने बहुत अभ्यास करके मुस्कुराहट करो की, बोले हाँ देवी एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई, एक अति विशेष बात है जिसका ध्यान आते ही मेरी हंसी नहीं रुक सके। माता पार्वती ने कहा बाबा बताइए ना ऐसी कौन सी बात है। शंकर जी बोले देवी एक बात हमने आपसे छुपाई। बोले क्या? बोले जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो मैंने एक चोरी की। अरे आपने चोरी की? बोले हाँ, क्या चोरी की? तो भगवान बोले देवी मैं और कागभुसुंडी जी भेष बदल करके हम भी पहुंच गए अयोध्या में, अवध में। अच्छा, ये बात तो आपने हमसे आज तक बताई नहीं। बोले हाँ देवी, इसलिए तो मुझे सुख मिल रहा है इस कथा को सुनाते हुए। जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो मैं भी एक बूढ़ा ब्राह्मण बन करके और कागभुसुंडी मेरा शिष्य बन गया और मैं वहां पर अवध की गलियों में पहुंच गया।